तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काफ़ी तादाद में सना खान मुस्तफ़ा भी यहाँ मौजूद हैं, उलमाए किराम भी मौजूद हैं। तो मेरा दिल ये करता है कि थोड़ा थोड़ा खिताब उलमा का भी सुने। और हमारे जो नात खां, सारी बात है, दूर से हर बंदा तशरीफ़ लाता है, चाहता है कि मेरी हाज़िरी लग जाए। तो सिर्फ फ़कत 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 5 मिनट में अपनी हाज़िरी लगवाएँ और उसके बाद आपकी जो है ना हाज़िरी लगवाने के बाद फिर दूसरे सना खां को हम जो है ना दावत देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा कारी साहब का ये माशाल्लाह हुक्म और इनका मशवरा बहुत ही अच्छा है कि एक नात पढ़ी जाए और साथ छोटा सा खिताब हो जाए, ताकि हमें कुछ सीखने को भी मौका मिल जाए। हम नात पढ़ते रहेंगे लेकिन हमें सीखने का मौका नहीं मिलेगा। कारी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा, कारी साहब कल एक नमाज तरावी के बाद एक मसला आया, वो ये कि एक बंदे ने पूछा कि जूते पहनकर जो है ये नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है कि नहीं। मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब ये दिया कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा जनाजा जूते पहन के पढ़ा जाए तो फिर आप भी पढ़ लिया करें, ठीक है। फिर दूसरे बंदे ने सवाल किया कि क्या टोपी के बगैर भी नमाज हो सकती है कि नहीं। मैंने कहा अगर जज के सामने टोपी के बगैर जा सकते हो तो नमाज भी पढ़ लिया करो, वरना नमाज नहीं होती। फिर अब ये जवाब कारी साहब के सामने पेश इसलिए करता हूँ कि आजकल आमतौर पर ये जवाब है, कुरान हदीस से सवाल उनके जवाब दे दे के थक जाते हैं, लेकिन समझ किसी की नहीं आती जायज़ है कि नहीं है, फिर वही सवाल होता है। तो अब अगर एक जज के सामने जब आप जाते हैं तो जज के सामने जब आप जाएंगे तो जो सेंतरी खड़ा होगा वो आपके सर पे टोपी पहनाएगा कि टोपी पहन के जाओ, जज साहब की बारगाह में जा रहे हो। जो अहकामुल हाकिमीन, जो बादशाहों का बादशाह, जब उसकी बारगाह में जाएं बगैर टोपी के, बगैर इमामा के हम चले जाएं, नमाज पढ़ने के लिए जाएं, नंगे सर चले जाएं, जब जज की बारगाह में जाएं, जब जज के सामने जाएं, जो चंद टिके का आदमी है उसकी बारगाह में जाते हैं टोपी पहन के जाएं, और अल्लाह की बारगाह में जाएं तो इमामा पहन के ना जाएं, टोपी पहन के ना जाएं, बोधी रख के जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अदब के मामलात हैं। अदब, हमारा सारा दीन अदब है और हमें दीन अदब सिखाता है। अदब से हम दीन के ऊपर जब हम चलेंगे तो अदब से चलेंगे तो हमें दीन के ऊपर चलना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और आप, मैं आपकी खिदमत में बात पेश करूं, वालिद साहब को आप बुलाते हैं मेरे प्यारे अब्बा जी, पापा जानी, बाबा जानी, ये क्यों कहते हैं? इज्जत की वजह से कहते हैं। अगर इसी बाप को बुलाया जाए, ओ माँ के कसम तशरीफ ले आए, क्या अच्छे अल्फाज हैं? है तो बात तो एक ही है तो वो माँ का खामद है, लेकिन बेटा जब उसको बुलाएगा तो वो प्यार के साथ बुलाएगा, अब्बा जी ऐसे करके बुलाएगा। लेकिन रब की बारगाह में जब हम जाएं तो अदब से ना जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। जब अल्लाह के हुजूर जाएं तो अपने सर को ढांप के जाएं, अपने अच्छे कपड़े पहन के जाएं, वो सूट पहन के जाएं जो आप लोगों की बारगाह में भी जब जाना चाहें। जब आप शादी में जाते हैं अच्छा सूट पहन के जाते हैं, जब आप किसी की खैरात में जाते हैं अच्छा सूट पहन के जाते हैं, जब आप किसी के घर में दावत में जाते हैं अच्छा सूट पहन के जाते हैं, जब खुदा के घर में आते हैं पुराने कपड़ों में और वो भी बगैर इस्त्री किए हुए उस कपड़ों में हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं, तो ये अदब नहीं है। अदब ये है कि जब रब की बारगाह में आए तो खुशबू पहन के आए, जब रब की बारगाह में आए सफेद कपड़े पहन के आए, जब रब की बारगाह में आए बाबूसों हो के आए, जब रब की बारगाह में आए सर पे इमामा सजा के आए, जब रब की बारगाह में आए टोपी पहन के आए और अपनी आंखें झुका के रब की बारगाह में आकर खड़े हो जाएं, फिर नमाज पढ़ेंगे। देखना वो नमाज कैसी नमाज हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। तो एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आप आज कारी साहब हमें जनाजे में थे। वैसे भी रमज़ान मुबारक में जिस बंदे की मौत हो जाती है वो खुशकिस्मत हुआ करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो मग़फ़िरत याफ्ता होता है। जनाजे में हम खड़े थे तो मैंने कहा कि हीला इसकात कर लेते हैं। हम करते हैं हीला? आपसे पूछता हूँ,
हिला करते हैं? अच्छा, हमने कहा कि हिला कर लेते हैं। तो लोग ज़्यादा थे, सारे लोग, हर बंदा चाह रहा था कि मैं भी हिले की लाइन में खड़ा हो जाऊं। तो जनाजे के एक साइड पे हम हिला करते हैं। मैंने कहा जी जनाजे को दरमियान में रख दो, हिला कर लेते हैं, सारे लोग खड़े हो जाते हैं। कोई बात नहीं, बस नहीं है इसमें। सारे लोग खड़े हो गए। मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा यार आज हम ये ईला इसकात के लिए खड़े हैं, दरमियान में जनाजा रखा हुआ है, यही जनाजा हम उठा के कोई अपना मुतालबा पूरा करने के लिए किसी चौक में ले जाएं, किसी रोड पे ले जाएं, बड़ी रोड पे ले जाएं, जहाँ से जो है ना जो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हों, हम वहाँ ले जाएं, अपना मुतालबा पूरा करें कि यार हमारा ये मुतालबा है, हम उस वक्त तक जनाजा नहीं उठाएंगे जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं हो जाता। तो क्या गवर्नमेंट हमारा मुतालबा पूरा करेगी जनाजा रखते हुए? साहब ने कहा क्यों नहीं पूरा करेगी, जनाजा रखा हुआ है। मैंने कहा रब की बारगाह में हम ये जनाजा रख के अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे दुआ करते हैं, ऐ हमारे करीम अल्लाह ये हमने जनाजा रख दिया है, ऐ अल्लाह इससे गलतियां हुई हैं, इससे कुताहियां हुई हैं, इसकी नमाजें ज़ाया हुई हैं, इससे जो हुकूक रह गए हैं अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। तो क्या अहकामुल हाकिमीन वो खुदा जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो इस जनाजे को नहीं बख्शेगा? तो इसलिए हमें ये बातें अदब से जब हम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, रब की बारगाह में दरख्वास्त करते हैं, तो वो रब बड़ा मेहरबान है, वो बख्शने वाला है। जब गुनाहगार रब की बारगाह में तौबा करता है, जब नौजवान रब की बारगाह में गुनाहों से तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस नौजवान की तौबा बड़ी पसंद होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब भी जाएं तो इस हालत में जाएं कि रब की बारगाह में जब जाएं तो रब हमसे खुश हो, रब की बारगाह में जब जाएं तो रब हमसे खुश हो। तो मैं इंतहाई अदब के साथ अर्ज करूंगा आपकी बारगाह में कि जो भी अहबाब यहाँ तशरीफ लाएंगे तो मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 5 मिनट में अपना जो है ना खिताब और अपनी नात ख़त्म करने की कोशिश करें। मेरी नज़र हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद लुकमान हज़ारी साहब पर पड़ी। मेरे बहुत ही पुराने एक दोस्त हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना इनायतुर रहमान हज़ारी साहब, उनके छोटे भाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका आना हमारी इस महफिल पाक में कबूल फरमाए। खुश आमदीद कहता हूँ आपको कि आप हमारी महफिल में तशरीफ़ लाए। तो मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करने के लिए मुल्तमिस हूँगा हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल वासी शाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पेश फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर पर एक हाथ बुलंद कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे मिलके दुरूद पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़िक्र महबूब खुदा हर गम की दुआ, क्यों न पढ़ूं मैं सल्ले अला सल्ले अला सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
टुकड़ों पे पले आका, गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले आका, गैर की ठोकर पे न डाल। जिड़के आँखाएं कहाँ छोड़ के दर तेरा, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। अरे कब्र का खौफ न रखना है दिल, अरे कब्र का खौफ न रखना है दिल। वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। माशाल्लाह, बहुत ही अहसन और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे जनाब हाफिज़ कारी अब्दुल वासित शाह साहिब। अदब ये है कि जब जहाँ उनका नाम आ जाए, अदब ये है कि जहाँ भी उनका नाम आ जाए वहाँ ज़ुबान पर दुरूद व सलाम आ जाए। अदब ये है कि जहाँ भी उनका नाम आ जाए, किनका नाम, जिनकी नात पढ़ रही थी। अदब ये कि जहाँ भी उनका नाम आ जाए वहाँ ज़ुबान पर दुरूद व सलाम आ जाए। मदीने से अल्लाह ये पैगाम आ जाए, मदीने से खुदाया ये पैगाम आ जाए कि हमारा ग़ुलाम हमारे पास आ जाए, हमारा ग़ुलाम हमारे पास आ जाए। मैं नहायत ही अदब से अर्ज़ करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी अब्दुल रशीद अब्बासी साहब से कि वो आएँ और हमारे सामने खिताब फरमाएँ और हमें अपने मलफूज़ात से नवाजें। उनके लिए एक मिसरा के हक़ बयां करने से मोमिन रुक नहीं सकता।
हक बयान करने से मोमिन रुक नहीं सकता। जरा गौर से समाज फरमाइएगा। हक बयान करने से मोमिन रुक नहीं सकता, कट तो सकता है लेकिन बरसरे मैदान झुक नहीं सकता। कट तो सकता है लेकिन बरसरे मैदान झुक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी उलमाए आले सुन्नत। जिंदाबाद 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 फक्तुर नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम।